चंदनपुर गांव के बाहर एक पुराना वट का पेड़ था। इतना पुराना कि लगता था सदियों से मौत की कहानियां उसकी जड़ों में बंद हैं। गांव वाले उस पेड़ के पास रात को क्या, शाम होते ही जाना भी पाप समझते थे। कहते थे उस पेड़ पर पेड़ वाली चुड़ैल रहती है, लंबे काले बाल, टेढ़े पेढ़े हाथ और उल्टा लटका हुआ शरीर। कहानी शुरू होती है आरव से। शहर से आया जवान बेखौफ, उसे ऐसी कहानियों पर हंसी आती थी। वह चंदनपुर सिर्फ अपनी दादी से मिलने आया था, पर गांव वालों की एक ही चेतावनी उसके कान में गूंजती रहती, बेटा वट के पेड़ के पास मत जाना, रात को तो बिल्कुल भी मत। पर इंसान जितना मना किया जाए उतनी ही जिद पालता है। उस रात बिजली गुल थी, हवा में हल्की सी अजीब गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी जैसी। दादी सो चुकी थी। आरव मोबाइल का टॉर्च ऑन करके बाहर निकला। दूर से उसे वह वट का पेड़ दिखाई दिया, अंधेरे में एक दानव की तरह। पत्ते बिल्कुल स्थिर थे, पर आरव को साफ सुनाई दे रहा था, झुन झुन झुन, जैसे किसी के लंबे नाखून लकड़ी पर खुरच रहे हों। आरव रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा, पर जिज्ञासा जीत गई। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी अपने आप धीमी होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी उसने देखा, जमीन पर एक परछाई थी, पर वो परछाई उसकी नहीं थी, कोई और उसके पीछे खड़ा था। वह पलटा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा पेड़ की ओर देखा, परछाई अब पेड़ से उल्टा लटके किसी के शरीर की बन चुकी थी। लंबे बाल नीचे लटकते, हाथ घुटनों से 2 गुना लंबे और पैर उलटी दिशा में मुड़े हुए। चुड़ैल धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे हवा उसे हिलाने की कोशिश भी न कर रही हो। अचानक चुड़ैल ने बिना हिले अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, चेहरे की त्वचा गायब थी और उसके काले होंठों से निकला स्वर, क्यों आया? आरव का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा, पर चुड़ैल अचानक पेड़ से गिरकर जमीन पर चौपाया बनकर खड़ी हो गई, कुत्ते की तरह, पर इंसानी शरीर के साथ। वह बहुत तेज रफ्तार में आरव की ओर दौड़ी। उसके नाखून जमीन पर खुरचते हुए अजीब चीख पैदा कर रहे थे। आरव भागा पूरी ताकत से। उसके कानों के पीछे चुड़ैल की सांसें महसूस हो रही थी, गरम, भारी, मौत जैसी। वह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और दादी को जगाया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगली रात कमरे की खिड़की पर खरोंचें पड़ी हुई थीं, 3 लंबी ताजा खरोंचें। रात के 3 बजे खिड़की के बाहर से वही आवाज, झुन झुन झुन। आरव डर के मारे कांप रहा था। हिम्मत करके उसने खिड़की की ओर देखा और उसकी जान हलक में अटक गई। चुड़ैल खिड़की से आधी अंदर थी, उसके उल्टे पैरों से खून टपक रहा था और वह दांत निपोड़ कर मुस्कुराई। मैंने कहा था तुम वापस आओगे। दादी ने मंत्र पढ़कर दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, पर चुड़ैल ने ऐसी चीख मारी कि कांच फट गया। आरव की आंखें घबराहट से फैल गई थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। नाक के पास सड़ी हुई मिट्टी की बदबू भर गई। वह आखिरी बार चीखा, दादी बचाओ, पर आवाज वहीं दब गई। अगली सुबह गांव वालों को आरव घर में बेहोश मिला, जिंदा, पर बोलने की हालत में नहीं। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ नीले। वह सिर्फ एक ही शब्द बार बार बोल रहा था, पेड़ पेड़ पेड़। उस दिन से वट का पेड़ और भी खतरनाक माना जाने लगा, और कहते हैं रात को वहां आज भी कोई ना कोई साया उल्टा लटका दिखाई देता है। कभी बाल हिलते हैं, कभी नाखून जमीन पर खुरचते हैं, और जब हवा चलती है एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, क्यों आया?